आप ज़्यादातर डर, स्ट्रेस और एंजाइटी जैसी फीलिंग्स महसूस करते हैं? क्या आप अपने स्कूल, करियर और वर्क प्लेस में और बेहतर तरीके से परफॉर्म करना चाहते हैं? क्या आप अपने आप को और अपने इमोशंस को और अच्छे से समझना चाहते हैं? अगर इन सभी सवालों के जवाब हाँ है, तो ये वीडियो आपके लिए है। हेलो एंड वेलकम टू सच होंगे सपने। सच होंगे सपने में आपका स्वागत है। सच होंगे सपने एक वेब सीरीज है जो कि यूएनडीपी इंडिया और हेड हेल्थ हाई फाउंडेशन हम यूथ के लिए लेकर आए हैं। इस वेब सीरीज में यूथ और अलग अलग करियर एक्सपर्ट्स एक प्लेटफॉर्म पर आकर यूथ रिलेटेड करियर, एजुकेशन, सॉफ्ट स्किल्स, एम्प्लॉयमेंट और ऐसे ही कई सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पर बातचीत करते हैं। तो आज के इस एपिसोड में हम बातचीत करेंगे इमोशनल इंटेलिजेंस के ऊपर। तो इमोशनल इंटेलिजेंस होता क्या है? इमोशनल इंटेलिजेंस क्यों जरूरी है? ऐसी कौन सी स्किल्स हैं जिन पर हमें ज्यादा ध्यान देना चाहिए? इन स्किल्स का हमारे करियर पर, हमारी एजुकेशन पर, हमारी जॉब्स पर क्या असर पड़ेगा? तो आज के इस टॉपिक को और अच्छे से जानने के लिए हमारे साथ एक नहीं बल्कि दो एक्सपर्ट्स जुड़े हुए हैं। तो आज की हमारी पहली एक्सपर्ट हैं डेबलिना मजूमदार। अपने करियर की शुरुआत के 12 वर्षों में डेबलिना ने इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट और वेंचर कैपिटल जैसी फील्ड्स में काम किया था। इस दौरान वो जेपी मॉर्गन, प्रूडेंशियल जैसी कई बेहतरीन ऑर्गेनाइजेशंस के साथ भी जुड़ी हुई थी। पिछले 7 वर्षों से डेबलिना सोशल इम्पैक्ट स्पेस को और एक्सप्लोर कर रही है। एंड टू कंबाइन हर लव फॉर नंबर्स एंड स्टोरीज, डेबलिना ने एक सेटअप लॉन्च किया था कहानियां के नाम से। यही नहीं, डेबलिना ने एक और प्लेटफॉर्म सेटअप किया था जहां पर वो युवाओं को उनकी स्कूल सर्टिफिकेशन कंप्लीट कराने में मदद करती हैं। करंटली डेबलिना अशोका चेंज मेकर्स को इंस्पायर कर रही है। तो आज की हमारी दूसरी एक्सपर्ट है ऋचा गुप्ता। ऋचा लभ्या फाउंडेशन की को फाउंडर है। यहाँ पर वो टीम्स एंड प्रोग्राम्स को लीड करती हैं और अलग अलग गवर्नमेंट्स के साथ सोशल एंड इमोशनल बेस्ड करिकुलम डिजाइन और डिलीवर करती हैं। तो डेबलिना बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। तो डेबलिना, हमारी पूरी स्कूल लाइफ में हमने सब्जेक्ट्स पढ़े हैं जैसे कि मैथ्स, इंग्लिश, हिंदी एंड ऑल ऑफ दैट। और इसी दौरान हमने इंटेलिजेंस क्वेश्चन, जिसे कि हम आईक्यू बोलते हैं, उसके बारे में भी सुना है। पर डेबलिना, आज हम आपसे ना तो किसी भी सब्जेक्ट के बारे में चर्चा करेंगे और ना ही आईक्यू के बारे में, बल्कि आज हम आपसे इमोशनल इंटेलिजेंस के ऊपर चर्चा करना चाहते हैं। तो डेबलिना, आज आप जो हमारी यूथ जुड़े हैं उन्हें बताना चाहेंगी कि इमोशनल इंटेलिजेंस होता क्या है? Thank you, Ashna, and thank you for inviting me. So, Ashoka Changemakers के lens से अगर देखा जाए, what we feel is in today's world, everyone must be a change maker, and one of the critical skills in change making is what you called emotional quotient or EQ. इससे क्या होता है? You can actually be more empathetic, you can build stronger relationships, and you can also understand emotions of yourself and others. What we have seen interestingly at Changemakers, Ashoka Changemakers, is हमारे जो changemakers होते हैं globally, सिर्फ इंडिया में नहीं but even globally, a lot of them start their journey in change making very early. पहले से ही वो शुरू कर देते हैं। कोई एक प्रॉब्लम है जिसके बारे में वो डीपली केयर करते हैं, राइट? सो दे केयर डीपली अबाउट द वर्ल्ड, अबाउट द कम्युनिटी अराउंड देम. And instead of complaining about it, about what is not solved, about what is not happening, they find a way to be part of that change. And that is how change making starts. And we feel that this is the new literacy, without which it's almost like a map or a language. Without this, you can't navigate, what we see in the world around us today. And EI or EQ, you can call it in any way, is one of the most critical skills in change making. तो डेबलिना, अब हमें समझ तो आ गया कि इमोशनल इंटेलिजेंस होता क्या है, पर अब हम आपसे जानना चाहते हैं कि इमोशनल इंटेलिजेंस क्यों जरूरी है? Why is it important for our youth?
So I think the reason it is important for our youth, and how I look at it is, this is going to give them a way to be part of the world they see around them and to be part of the change they see around them. So इसे दो चीज होता है, एक जो हमारे आसपास का कम्युनिटी है उसमें जो भी प्रॉब्लम्स है और जो भी सॉल्व अभी तक नहीं हुआ है, एजुकेशन में हो सकता है, हेल्थ केयर में हो सकता है, काफी सारे ये चीज है जो अभी तक सॉल्व नहीं हुआ है. So emotional intelligence helps us actually understand कि कहाँ पे ये हम अपने आप से देख सकते हैं, उस प्रॉब्लम के साथ हम जुड़ सकते हैं और कुछ सोल्यूशन हम निकाल सकते हैं. इसके लिए अभी बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे यूथ के लिए. थैंक यू सो मच डेबलिना. तो डेबलिना, आप हमारे यूथ को कोई ऐसी स्किल्स बताना चाहेंगी जो कि उन्हें जिन पर काम करना चाहिए ताकि उन्हें फ्यूचर में उससे फायदा हो? नो, आई थिंक दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. लाइक यू सेड, ऊपर से बहुत ही सिंपल लग सकता है, बट एक्चुअली इसमें प्रैक्टिकल स्किल्स इन्वॉल्व है. सो ये स्किल्स क्या है? What we have seen from our work with Ashoka Fellows, with young change makers, is that there are actually 4 skills. 4 skills होते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसमें काम करने के लिए. एक है टीम वर्क, सेकेंड है कोलैबोरेटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग, सिर्फ अपने आप से नहीं बट जुड़ के प्रॉब्लम सॉल्विंग. Empathy, of course, which we talked about very briefly. Empathy, feeling for the other person, and leadership, right? These 4 skills together help you actually create change, be part of the change. But instead of defining this, what I'll do is I'll tell you a story of one such person, young person like any of you, and how he lived these skills in action. So this is a story of someone called Akash Singh. So आकाश सिंह दिल्ली में बड़े हुए थे. दिल्ली के पास एक छोटा विलेज में एक्चुअली बड़े हुए थे, एंड अपॉर्चुनिटीज लिमिटेड था उनके पास. सो उनका ग्रैंडफादर उनको बहुत इन्फ्लुएंस किया था. हिज ग्रैंडफादर हैड इन्फ्लुएंस्ड हिम अ लॉट, एंड व्हाट हैपेंड इज आफ्टर हिज grade 10, like many kids in India, he couldn't get a chance to finish his schooling. So grade 10 के बाद उनको स्कूल छोड़ना पड़ा. So वो ITI में गए, गुड़गांव में एक पॉलिटेक्निक कोर्स करने के लिए. एंड उसमें क्या हुआ, उसको साइंस में बहुत इंटरेस्ट था. ये कोर्स में उनको जो मिला कि प्रैक्टिकल लर्निंग का एक अपॉर्चुनिटी मिला, कैसे साइंस को प्रैक्टिकल चीज में यूज कर सकते हैं. सो एट दैट टाइम व्हाट आकाश डिड, he started entering into different competitions. He started identifying certain problems जो ऐसा क्रिएटिव सोल्यूशन से साइंस को सॉल्व करने से मदद हो सकता था. तो एक ऐसा इन्होंने एक इनोवेशन बनाया कि एक वॉकिंग स्टिक, जैसे वॉकिंग स्टिक होता है फॉर पीपल टू वॉक, ओल्ड पीपल टू वॉक, उसके साथ में उन्होंने एक टॉर्च जोड़ दिया एंड में. सो आप वॉक भी कर सकते थे, और रात में अगर वॉकिंग स्टिक यूज करने के टाइम आपको लाइट भी मिलता. So you could walk also, and the stick would give you the support to walk, and the torch would give you support for the light, right? You would, because many places in India don't have very good lighting in the night. So this experience taught him कि ऐसे काफी सारे चीज में साइंस यूज कर सकते हैं हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स एड्रेस करने के लिए, एंड क्रिएटिवली हम उसको सॉल्व कर सकते हैं. सो ये स्किल उनको मिला. फिर वो घर जाते थे. एक बार जब holidays के time he went home, he actually found that the local temple was organizing some festival, and he convinced them to set up a science fair. एक science fair करने के लिए उन्होंने convince किया. कम्युनिटी के स्कूल्स को भी कन्विंस किया. सो 16 स्कूल्स जो कम्युनिटी में था, आकाश एक्चुअली मैनेज टू कन्विंस 16 स्कूल्स to participate in that science fair, their students to participate in that science fair. And he also convinced the committee to give a prize, a winning prize, so that कुछ incentive मिलता लोगों को, कैसे इसके लिए participate करेंगे उसके लिए. After that what happened, he started getting more attention कि ये सब चीज वो कर रहे थे. एक जेल सुपरिटेंडेंट ने उसको बुलाया जेल के इनमेट्स के साथ वर्कशॉप्स करने के लिए. So he went there, he did the workshops, and again what he realized is that हमारे अपने अंदर कुछ biases होता है जिसके लिए हम दूसरों के लाइफ के बारे में नहीं सोच सकते. आकाश इस टाइम cognitive empathy यूज किया. He applied cognitive empathy to really understand how people would be living in that place, what challenges they would face when they went out to really work or live in real world. And he also realized that within his own community, वो जो temples थे community के अंदर, वो बहुत waste generate करते. So he found a way to combine both of these and come up with a solution, and that was very simple. What he said is, you would have temple waste. Could you recycle that waste? And these people who were actually inmates,
could they actually provide a livelihood by working on this recycling and upcycling of the temple waste. It seemed like a very simple solution, upcycling temple waste on the one side and livelihood for inmates on the other. But by combining this, he was actually able to solve the problem in a very creative way. Not just that, iske baad aata tha leadership, right? Now he applied leadership skills by convincing not one temple, not two temples, but 150 temples to join this. So एक साथ temples जुड़ गए, inmates जुड़ गए, and एक product भी create हुआ which could be useful, right? Creatively provided. And of course, this cannot be done by one person, and Akash knew that. So he built a team inside his organization and also outside, which could help him. So again, I'll repeat the 4 skills, which probably now are much more simple to understand with this story: cognitive empathy, leadership, teamwork, and problem solving. In चारों को use करके, someone like Akash, who probably hadn't found that many opportunities, but was able to really show change-making skills. That was very inspirational, Deblina. Thank you for sharing the story with us. तो डेब्लिना, आपने जैसा कि इन 4 स्किल्स के बारे में हमसे आज बातचीत करी, अब हम आपसे जानना चाहते हैं कि जो ये 4 स्किल्स हैं, ये हमारे यूथ के करियर और उनके एजुकेशन पर क्या इम्पैक्ट लाएगा, स्पेशली इस फास्ट चेंजिंग वर्ल्ड के कॉन्टेक्स्ट में? ये एक्चुअली मेरा फेवरेट क्वेश्चन है, आशना. थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग दिस. मैं खुद भी एजुकेशन में काम करती हूँ, और what do you see, what we see all of us around us, especially this year, 2020 is like, it's like really hit us in the face with this understanding, right? That the link between education and employment, it is increasingly becoming very, very dynamic. हम जब स्कूल में रहते हैं और पढ़ाई करते हैं, बहुत ही लीनियर प्रोसेस है. एक ग्रेड, उसके बाद दूसरा ग्रेड, फिर तीसरा ग्रेड, राइट? इट्स अ लीनियर प्रोसेस. But when we look at life, when we look at work, when we look at living, it's not linear, right? We don't really follow a linear path. Nobody can say कि अगर एक स्टोरी है, वो स्टोरी का नेक्स्ट पन्ने में क्या होगा हमको पता नहीं है, किसी को भी पता नहीं है. So therefore what becomes important is that हमारे यूथ जो है, आज का जो यूथ है, वो लोग पढ़ाई के बाद वो जॉब्स ढूंढेंगे. Now बहुत सारे ऐसा जॉब्स होंगे अभी जो पहले नहीं था, right? And बहुत सारे पहले का जो jobs होंगे वो नहीं रहेंगे, right? So jobs itself, there's a big change. The type of jobs coming up and the skills required for those jobs, there's a constant change. The other thing is, in many cases, because of opportunities within the community, or also probably because of lack of jobs, what we can see, and I'm sure you've also been helping in enabling that, is micro entrepreneurship opportunities. माइक्रो एंटरप्रेन्योरशिप किसको बोलते हैं? वो जो अपने कम्युनिटी के अंदर जो प्रॉब्लम है, जैसे आकाश ने किया, ऐसे आप हमारा सभी कम्युनिटी में छोटा छोटा प्रॉब्लम होता है, छोटा या बड़ा कोई भी. हम कैसे अपना स्किल्स, अपना लीडरशिप, अपना एम्पैथी एंड क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग यूज करके उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं उस कम्युनिटी के लिए. ये कोई भी कर सकता है. ये जो कोई टाउन का यूथ नहीं, कोई भी, हम छोटा शहर से आ सकते हैं, हम विलेज में रह सकते हैं, बट उस कम्युनिटी का प्रॉब्लम अगर हम इन स्किल्स को डेवलप करते हैं, तो ये चेंज मेकिंग स्किल्स के साथ हम माइक्रो एंटरप्रेन्योरशिप के पाथ में भी जा सकते हैं. सो एवरीबडी नीड नॉट गो इनटू द जॉब पाथ. यस, जॉब इज वन स्टैंडर्ड पाथ एंड वी हैव टू लर्न दीज स्किल्स टू आल्सो बिकम बेटर इन दोज जॉब्स, बट द अदर पाथ आल्सो व्हिच कैन कम अप इज माइक्रो एंटरप्रेन्योरशिप. Thank you, Deblina. Richa, we would love your thoughts here as well. So would you like to add something? आप अपने थॉट्स शेयर करना चाहेंगी कि ये स्किल्स हमारी यूथ के करियर और एजुकेशन पर क्या इम्पैक्ट लाएगा? Thank you so much, Ashna, and thank you so much, Deblina, for sharing. मुझे ऐसे लगता है कि मेरे काम में, जो मेरी नॉन प्रॉफिट बच्चों के साथ और यूथ के साथ काम करती है, उसमें हमारी कुछ लर्निंग्स रही हैं और बहुत सारे एग्जाम्पल्स रहे हैं, जैसे कि देवलीना ने भी शेयर करा, जब यूथ ने और बच्चों ने इमोशनल इंटेलिजेंस या सोशल इमोशनल लर्निंग स्किल्स का इस्तेमाल किया, उनको सीखा और एक उनको स्पेस मिला जहाँ पर वो खुद के बारे में और जान पाए. तो मुझे इसीलिए लगता है कि क्यों यूथ के लिए और क्यों बच्चों के लिए इमोशनल इंटेलिजेंस ज़रूरी है, क्योंकि जब तक हम खुद को नहीं जान पाएंगे, जब तक हम ये नहीं जान पाएंगे कि हम कैसे अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हैं, रेगुलेट करते हैं, कैसे हम हेल्दी रिलेशनशिप्स बना पाते हैं और हमारा पर्पस क्या है और उसकी तरफ कैसे बढ़ सकते हैं, हमारी एजुकेशन और हमारा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज कभी मैच नहीं कर पाएगा. तो हमारे यूथ और बच्चों के लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि जब आप
किसी जॉब में जाते हैं या जब आप जॉब में जाने की कोशिश कर रहे हैं, आप देख रहे हैं कि आपके लिए क्या क्या करियर्स अप्रोप्रिएट हैं, तो उन ऑप्शंस को चूज करने में सबसे बड़ा फैक्टर होना चाहिए कि आपको अपने करियर से क्या चाहिए, आपको अपनी लाइफ से क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, आपको क्या लगता है कि आपकी पर्सनालिटी के लिए क्या सूट करेगा, और आप टीम्स में कैसे काम करते हैं, आप चैलेंजिंग सिचुएशंस में कैसे डील करते हैं अपने आप से, अपनी फीलिंग से, और लोगों को कैसे मैनेज कर पाते हैं। ये सारे कुछ फैक्टर्स हैं जो हमारे करियर को अफेक्ट करते हैं। तो सिर्फ सब्जेक्ट्स चूज करना या सब्जेक्ट में इंटरेस्ट लेना ही एक फैक्टर नहीं है। तो उस संदर्भ में इमोशनल इंटेलिजेंस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। खुद के इमोशंस को जानना और कम्युनिकेट कर पाना, क्योंकि जब हम नए नए जॉब्स में जाते हैं, हम अपने एम्प्लॉयर से बात करते हैं, हम अपनी टीम्स में एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, और उसी से हम अपने करियर में आगे बढ़ पाते हैं। तो अंडरस्टैंडिंग अदर पीपल्स इमोशंस इज आल्सो इम्पोर्टेंट इन दैट सेंस। तो मुझे लगता है कि इसीलिए इमोशनल इंटेलिजेंस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर यूथ टुडे स्पेशली, क्योंकि जब तक हम खुद को नहीं जान पाएंगे तो हम कैसे जान पाएंगे कि दूसरे लोग क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं सिचुएशन से, और हम आगे कैसे बढ़ पाएंगे एक साथ। थैंक यू सो मच रिचा, हमें इतने अच्छे से समझाने के लिए। तो आज हमारे साथ कुछ वुमेन एंड पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज भी जुड़े हुए हैं, जिन्हें अपनी लाइफ में कहीं सोसाइटल एंड कहीं सिस्टमिक बैरियर से गुजरना पड़ता है। तो आज हम आप दोनों से जानना चाहते हैं कि स्पेशली वुमेन एंड पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज के कॉन्टेक्स्ट में इमोशनल इंटेलिजेंस क्या भूमिका निभाती है। रिचा, वुड यू लाइक टू गो फर्स्ट? Yes, thank you, Archana. So, especially when it comes to women, I think ये थोड़ी सी गलतफहमी भी है कि women अपने आप को ज़्यादा अच्छे तरीके से रेगुलेट कर पाती हैं डिफिकल्ट सिचुएशंस में, पर ऐसा नहीं है। इमोशनल इंटेलिजेंस और इमोशनल रेगुलेशन बोथ मेल फीमेल और सभी के लिए एक समान इम्पॉर्टेंट है। अपने इमोशंस पे कंट्रोल रखना, सही तरीके से अपने गुस्से, अपने खुशी को एक्सप्रेस करना, और दूसरों के इमोशंस को परसीव करके अपना बिहेवियर बदलना, ये सभी के लिए स्किल्स सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ये सब लोग टीम्स में काम करते हैं, सबको करियर्स में आगे बढ़ना है। तो पर्सन्स विद डिसेबिलिटी, आई थिंक सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीजें इवन फॉर वुमेन एक्चुअली इज स्किल्स लाइक नेगोशिएशन, दूसरों के इमोशंस को परखना और उसके हिसाब से अपनी बात को आगे रखना, बिना डरे अपनी बात को आगे रखना, और ये ना समझना कि हम छोटे हैं, कोई हमसे बड़ा है और हम बोल नहीं पाएंगे। तो ये सारी चीजें बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, स्पेशली विद पर्सन विद डिसेबिलिटी, क्योंकि उनके लिए एक्सेस बहुत ज्यादा जरूरी है बहुत सारी जगहों का, जो फिलहाल सिस्टेमिकली थोड़ा मुश्किल है। तो अब रिचा और डेबलिना, हम आप दोनों से समझना चाहते हैं कि आप दोनों की रिस्पेक्टिव ऑर्गेनाइजेशंस इन स्किल्स को हमारे यूथ में इनेबल करने के लिए क्या स्टेप्स लेती हैं और आपकी ऑर्गेनाइजेशंस क्या रोल निभाती हैं। तो रिचा, आप लभ्या फाउंडेशन के बारे में पहले हमसे शेयर करना चाहेंगी? यस, थैंक यू सो मच आशना। तो मैं एक संस्था के साथ जुड़ी हुई हूँ जिसका नाम है लभ्य फाउंडेशन। लभ्य एसेंशियली सरकारों के साथ काम करता है ताकि हम सरकारी स्कूलों में एक डेली क्लास बना पाए और इम्प्लीमेंट कर पाए, जहाँ पर सभी बच्चे नर्सरी टू 8 तक के बच्चे सोशल इमोशनल स्किल्स प्रैक्टिस कर पाए। तो सोशल इमोशनल स्किल्स जैसे एम्पैथी, लीडरशिप, टीम वर्क, जैसे कि देवलीना ने शेयर करा, और भी बहुत सारे स्किल्स जहाँ पर बच्चे 3 चीजें कर पाते हैं। पहले वो अपने इमोशंस को एक्सप्लोर कर पाते हैं, लेबल कर पाते हैं। दूसरा, वो रिलेशनशिप्स कैसे हेल्दी और स्ट्रॉन्ग बन सकते हैं उसके बारे में वो बातचीत कर पाते हैं। और तीसरी, बच्चे ये जान पाते हैं कि उनका गोल क्या है, उनका एम क्या है, पर्पस क्या है, और उसकी तरफ वो कैसे बढ़ सकते हैं। तो इन तीनों चीज़ों को मिलाकर हम सोशल इमोशनल लर्निंग उसे बुलाते हैं, और हम सरकारी टीचर्स को, सरकारी सिस्टम्स को ऐसे कैपेसिटी बिल्ड करते हैं और उनके साथ मिलकर काम करके कोशिश करते हैं कि एक सस्टेनेबल इंटरवेंशन बन पाए, जहाँ पर सभी बच्चों को
एक्सेस टू इमोशनल इंटेलिजेंस और सोशल इमोशनल स्किल्स मिल पाए। हमें ऐसा लगता है कि अगर हमारा प्रोग्राम्स ऐसे चलते रहें और हम और स्टेट्स के साथ और गवर्नमेंट्स के साथ काम करते रहे, तो जो यंग पीपल आज हमारे साथ हैं, जो आज स्कूलों में हैं, जो हमारा फ्यूचर बनने वाले हैं, उन लोगों को उन बच्चों को ना सिर्फ ये स्किल्स मिलेंगे कि वो अभी जो उनकी मुश्किलें हैं उनके साथ जूझ पाए और कोप कर पाए, बल्कि वो लाइफ लॉन्ग लर्नर बन पाए, वो जिंदगी भर के एक लर्नर बन पाए, जहाँ पर वो ओपन माइंडेड होंगे लर्निंग के लिए, वो अपने आप को और जानने की कोशिश करते रहेंगे, सिर्फ इस क्लास में नहीं, सिर्फ स्कूल में नहीं, मगर एज अडल्ट्स ऑल्सो, और एंटरप्रेन्योरियल बन पाएंगे, रिस्क ले पाएंगे और ट्रूली इस सोसाइटी को साथ में लेकर आगे बढ़ पाएंगे। अशोका चेंज मेकर्स में हम वी हैव 3 ways इन विच वी डू दिस। पहला ये है कि जैसे हमने पहले बोला था कि चेंज मेकिंग ऑफन स्टार्ट्स यंग, ये हमारा रियलाइजेशन है। सो वी हैव अ यंग चेंज मेकर्स प्रोग्राम। ये यंग चेंज मेकर्स प्रोग्राम में हम क्या करते हैं, हम एक पार्टनर्स का मूवमेंट बनाते हैं, एक मूवमेंट ऑफ पार्टनर्स, जहां पे जो ऑर्गेनाइजेशंस हु कैन ड्राइव दिस एक्सेस for young change makers to kind of get these change making skills, we work with them, right? And our selected young change makers, जिनको हम select करते हैं as young change makers, वो लोग almost role model बन जाते हैं other young people around them, for other young people around them. And जब ये होता है, it is a ripple effect, right? So दूसरे लोगों को भी chance मिलता है वो skills develop करने के लिए और फिर उस पे काम करने के काम करने का एक उनको motivation मिलता है। Second जो है, जो हमारा अशोका फेलोज है, इंडिया में काफी सारे अशोका फेलोज है, ग्लोबली काफी सारे अशोका फेलोज है, जो उनमें से काफी सारे young people के साथ काम करते हैं। So they put young people at the center of their work, at the center of their strategy. And we keep trying to identify and support more such leading global and Indian social entrepreneurs who are enabling these young people to develop the skills and to access the skills and to kind of nurture these skills. Lastly, हमारा जो अपना टीम है अशोका का, उसमें भी जब हम किसी को भी हायर करते हैं, जब हम टैलेंट के लिए देखते हैं, so again we look at EI as one of the critical skills which someone needs to have, our people need to have. So ये तीनों तरीके से हम ये skills को develop करते हैं, nurture करते हैं और आगे बढ़ाते हैं। थैंक यू डेबलिना हमारे लिए इतना सिंप्लीफाई करने के लिए। तो डेबलिना बढ़ते हैं मिथ बस्टिंग की ओर। तो इमोशनल इंटेलिजेंस के अराउंड क्या ऐसी कोई मिथ्स है या कोई गलत फहमियां है जो लोगों को अक्सर हो जाती है और जो आज आप हमारे यूथ के लिए दूर करना चाहते हैं? Correct. So I'll mention, all of us, I'm sure, have our favorite myths around this. So I'll add a couple, and Richa, I'm sure you'll have some very interesting ones to add as well. So मुझे जो सबसे funny लगता है कि काफी सारे लोग जो एम्पैथी में as yet believe नहीं करते, उनको लगता है कि empathetic होना मतलब you're not strong leader, right? By being empathetic, you're not being a strong leader, and that's so wrong. It's completely wrong. You can be empathetic, but you can still be a very, very, very good leader, right? So this idea of empathy and strength not going together is completely wrong. So that's one myth I'd like to bust. And the second one is जो हमने पहले जिक्र किया उसके बारे में कि ये एक वन टाइम स्किल नहीं है, ये एक हैबिट है, राइट? और हैबिट बनने में टाइम लगता है, हैबिट बनने में प्रैक्टिस लगता है, बट ये रियली एक हैबिट है, ये वन टाइम स्किल नहीं है। तो पहला तो ये है कि इमोशनल इंटेलिजेंस सिर्फ हमारे पर्सनल लाइफ के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमारे इमोशंस आर पर्सनल टू आवरसेल्व्स, लेकिन ऐसा नहीं है। इमोशनल इंटेलिजेंस या एम्पैथी या हमारी पर्सनालिटी और हमारे रिलेशनशिप स्किल्स को लेकर सारी ही चीजें हमारे करियर को अफेक्ट करती हैं और हमारे लाइफ के सभी एस्पेक्ट्स को अफेक्ट करती हैं। तो सबसे पहले तो ये है कि डेवलपिंग इमोशनल इंटेलिजेंस इज नॉट फॉर पर्सनल लाइफ ओनली। आप अपने इमोशनल स्किल्स, हमारी सोशल स्किल्स, इन सभी को डेवलप कर सकते हैं ताकि आपके लाइफ के सभी एस्पेक्ट्स जहाँ पर आप दूसरे लोगों से इंटरैक्ट कर रहे हैं या खुद के बारे में और जान पा रहे हैं, उन सभी चीज़ों के लिए ये स्किल्स इम्पोर्टेंट है। दूसरा मिथ ये है कि बीइंग इमोशनल या फिर
इमोशन से जुड़ी हुई जो भी बातें होती हैं वो सिर्फ औरतों तक सीमित होती हैं, मगर ऐसा नहीं है। हम सभी ह्यूमंस हैं, हम सभी के अंदर इमोशंस हैं और हम सभी अपने और दूसरों के इमोशंस के साथ रोज इंटरैक्ट करते हैं। तो अपने इमोशंस को जान पाना और उसको रेगुलेट कर पाना और दूसरों के इमोशंस को भी पहचान पाना, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है जो सभी को एक समान आना चाहिए। थैंक यू रिचा एंड डेबलिना। आई एम श्योर मेरे साथ साथ जितने भी यूथ आज जुड़े हैं उन सबकी गलतफहमियां दूर हो गई होंगी। तो डेबलिना, कोई आखिरी टिप या कोई आखिरी बात जो आज आप हमारे यूथ तक पहुंचाना चाहती हैं? Thank you so much, Ashna, for calling me again. So I think one thing I would like to say is we should really see how we can use emotional intelligence and empathy to build change making, because there are so many changes which need to happen today, and the youth are really our leaders for that. So I think it's an invitation from my side to embrace it and to practice it, and not just practice it but teach others, right? Because the more we teach it, the more we learn it ourselves. So teach others. Thank you so much for listening to us. अब आपकी चैट में एक लिंक आ रहा होगा। जैसे ही आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो एक गूगल फॉर्म खुलेगा। उस फॉर्म में आप अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स और डेबलिना और रिचा के लिए अपने सवाल लिख सकते हैं। अगर आपको हमारे किसी और करियर एक्सपर्ट से भी कोई सवाल है तो वो भी आप उस फॉर्म में लिख सकते हैं। आपकी डिटेल्स और आपके सवाल हम तक पहुंचते ही हमारे करियर गाइड्स आपको कांटेक्ट करेंगे और आपको पर्सनलाइज सपोर्ट देंगे। अगर आपको अपने करियर से रिलेटेड कोई डर है या आपको किसी भी एस्पेक्ट में कोई गाइडेंस चाहिए तो वो भी आप उस फॉर्म में भर सकते हैं और हमारे करियर गाइड्स आप तक जरूर पहुंचेंगे। और हाँ, नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में इमोशनल इंटेलिजेंस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट लिंक्स एंड यूजफुल रिसोर्सेज हैं। उन्हें देखना ना भूले, क्योंकि ये लिंक्स एंड रिसोर्सेज आपको इमोशनल इंटेलिजेंस को और गहराई में जानने में मदद करेंगे। तो मिलते हैं अब सच होंगे सपने के अगले एपिसोड में। बाय।